हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक कल से लेकर के न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसमें लिखा है कि CTET ने B.Ed वालों का पेपर 1 का रिजल्ट रोक दिया है। प्राइमरी लेवल का जो रिजल्ट है वो रोक दिया है, उस पर रोक लगा दी है। वो क्यों लगाई है, किस वजह पर लगाई है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि क्यों रुका है। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पर चलते हैं, समय का दुरुपयोग न करते हुए सीधी पॉइंट पर चलते हैं, सीधा बात करते हैं कि क्या वजह रही है। ये कटिंग है, यहाँ पर मैंने एक अखबार की कटिंग लगाई है, उसको देखो उसमें क्या लिखा है, क्या न्यूज़ है, अब उसके बारे में जानते हैं हम। कि CTET यानी कि CTET में B.Ed वालों के परिणाम यानी रिजल्ट जारी करने पर रोक। ठीक है, CTET ने B.Ed वालों के रिजल्ट पर, प्राइमरी लेवल वालों पर, प्राइमरी लेवल के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। वो क्यों लगाई है, आगे पढ़ते हैं, नीचे पढ़ेंगे। देखो, प्रयागराज विधि संवाददाता से है ये। इलाहाबाद हाईकोर्ट, चलो थोड़ा बड़ा करता हूँ, रुको। लो भाई, बड़ा तो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं दिखूंगा तुम्हें, कोई बात नहीं, मेरा दिखना ज़रूरी नहीं है। जो न्यूज़ है, जो जानकारी है, वो दिखनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो पढ़ता हूँ मैं। चलो यहाँ से देखो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBSE को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर में 2022 में शामिल B.Ed डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है, यानी कि रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि B.Ed डिग्री धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश आने के बाद जारी किया जाए। मतलब कहा है कि अभी देखो फाइनल फैसला नहीं आया है, हाई कोर्ट ने भी फाइनल फैसला नहीं दिया है। उसने किस पर डाल दिया है? सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया है। अभी उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसला आने पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, मतलब केस अभी कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अभी लंबा चलेगा, जल्दी से खत्म नहीं होने वाला है, जल्दी नहीं खत्म होना, लंबा चलेगा। अभी आगे भी दिया गया है इसमें, देखो, यदि परिणाम जारी किया जाता है विशेष अनुमति याचिका के आदेश के अधीन होगा। विशेष अनुमति याचिका, विशेष अनुमति जो भी हमारा फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके अधीन होगा। हाईकोर्ट अब इस मामले पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। कब करेगा? 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। ठीक है, अभी दोबारा एक बार और हाईकोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा 4 सप्ताह बाद। ठीक है, यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष, ठीक है, जो जज थे हमारे, वो आशुतोष श्रीवास्तव हैं, लेकिन उन्होंने यह आदेश प्रतीक मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया है। इन लोगों ने जो याचिका डाली है, प्रतीक मिश्र और अन्य, इन्होंने याचिका डाली है, इन्हीं के ऊपर यह फैसला दिया गया है। और याचिका में केंद्रीय पात्रता परीक्षा B.Ed डिग्री धारकों के परिणाम जारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। मतलब याचिका के अंदर डिग्री, जो B.Ed डिग्री धारक हैं, जिनके पास B.Ed की डिग्री है, उनका रिजल्ट रोकने की मांग की गई है याचिका के अंदर। ठीक है, और याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल टीचर्स काउंसिल फॉर एजुकेशन के 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। मतलब ये मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना चलता आ रहा है। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे कब से पुराना चल रहा है। ठीक है, और जो इसमें याचिका में कहा गया है कि जो NTC ने, नेशनल टीचर्स काउंसिल, जो एक संस्था है, उसने 28 जून 2018 में एक अधिसूचना दी थी। उसमें क्या करा था? टेट एग्जाम्स में प्राइमरी लेवल पर B.Ed वालों को भी शामिल कर दिया था, लेकिन याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी अधिसूचना को रद्द कर दिया था, NTC की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। और आगे क्या कहा गया है? NCTE ने 28 जून की अधिसूचना में CTET प्राथमिक स्तर में B.Ed डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया था। इसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सबसे पहले इसको रद्द किया था। ठीक है, तो यहां तक ये तुम्हारी पहले जानकारी कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ा सा और समझाता हूं तुम्हें आगे क्या है मामला। देखो यहां देखो, जो अधिसूचना थी वो जून 28 यानी कि 28 जून को 2018 में ये NCTE जो एक संस्था है जो हमारे टेट एग्जाम्स कराती है, उसने क्या कहा था कि टेट एग्जाम्स के जो प्राइमरी लेवल है हमारा, उसमें भी B.Ed वालों को शामिल किया जाएगा।
उसने कहा था कि बीएड वालों को भी शामिल किया जाएगा, ये अधिनियम बनाया था इसने। क्या बनाया था? प्राइमरी में भी बीएड वालों को, ठीक है, बीएड वालों को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब था इसमें, और इसके बाद में जो राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था, इस बात को नहीं माना था, ठीक है। और इसी चीज को बेस बना करके याचिका में यही चीज बताई गई है कि राजस्थान ने इस चीज को रद्द कर दिया था, तो अब बाकी से भी इसको हटाया जाए, ठीक है, बाकी को भी इससे हटाया जाए। तो अब क्या होता है, देखो क्या होना है वो तो हमें भी नहीं पता, ना तुम्हें पता है, किसी को नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है, जो भी फैसला हो वो जल्दी होना चाहिए। जो भी क्लियर करना हो पहले ही कर दिया जाए, वैकेंसी आने से पहले ही क्लियर हो जाए, तो बच्चे का दिमाग में ये भी एक तरफ से माइंड सेट रहेगा कि यार मुझे इसमें नहीं करना है, इसमें करना है, तो उसको पहले पता रहेगा कि उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करेगा, उस हिसाब से अपना टाइम लगाएगा, वो उसका टाइम भी खराब नहीं होगा। तो जो भी होना है वो जल्दी हो जाए तो बेहतर है, ताकि एक तरफ से बच्चे का माइंड सेट हो जाए कि हाँ मुझे इसमें करना है, इसमें नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, बाकी बस परेशानी ना हो ज़्यादा और ज़्यादा दिक्कत ना होनी चाहिए। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने परिवार शिक्षा एम्पायर से जुड़ना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड जितनी जानकारी होती है, नोटिफिकेशन होती है, सब कुछ आपके सामने अपडेट दी जाती है। और क्लासेस तो बहुत अच्छे से चल ही रही हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है क्लासेस भी पुरानी क्लासेस देख ले। बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया, नया बैच अभी शुरू हुआ है जिसमें हमने सीडीपी और हिंदी बिल्कुल जीरो से शुरू की है। हिंदी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बिल्कुल हमने वहाँ से शुरू की है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी होगी कि पूरी ईमानदारी से क्लास लेते रहना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।